वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप मैनेजमेंट की बारीकियों को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड से रहे, सीबीएसई बोर्ड से रहे, झारखंड बोर्ड से रहे, यूपी बोर्ड से रहे या आप कोई भी बोर्ड से रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से मैं क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आने वाले जो भी आपका वीडियोस होगा उसमें बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड तमाम तरह का सारे चैप्टर से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज, राइट। तो देखिए, सबसे जो पहला चैप्टर मिलेगा आपको क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में, उसका नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मिलेगा आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है उसका सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, हम लोग समझ लेंगे। देखिए, क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है, चाहे कोई भी बोर्ड रहे, उसको जनरली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। कितने भागों में कैटेगराइज किया गया आपका, दो भागों में। पहला जो भाग है उस हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ए। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट ए। और जो पार्ट ए है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मिलेगा आपका, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी पार्ट ए में जो हम लोग सीखेंगे मैनेजमेंट किसे कहते हैं और उसका क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे पार्ट ए में, राइट। और उसी में आपका मिलेगा पार्ट बी में क्या मिलेगा, बिजनेस फिनांस एंड मार्केटिंग। बी पार्ट में क्या मिलेगा आपको, बिजनेस फिनांस एंड मार्केटिंग। और जब आप पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ लेंगे तो जनरली आपका क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज है उसका एंटायर सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। और देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो बुक का नाम है और इसका ऑथर का नाम क्या है आपका, आर के सिंगला। ऑथर का नाम क्या है आपका, आर के सिंगला। यानी जो मैं जिस बुक से पढ़ाऊंगा उस ऑथर का नाम क्या है आपका, आर के सिंगला। और ये जो आपका वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस है उसका क्या है, ये बुक है, राइट। तो आपका आर के सिंगला, और जनरली जो आर के सिंगला है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या और भी जो भी बोर्ड हो, इसमें ही बुक को आपको रिकमेंडेशन किया जाता है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आर के सिंगला से, हम लोग पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे मैं आपको सारा इंटायर, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, पूरा क्या करूंगा, वीडियोस उसका अपलोड कर दूंगा, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले जो हमको जानना जरूरी होता है एक इंपॉर्टेंट वर्ड, वो वर्ड क्या है मेरा, मैनेजमेंट। क्या है मेरा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहते किसको है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एकदम साधारण शब्दों में क्या करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। ध्यान सुनिएगा, बोलता क्या है, किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने का, खत्म करने का जो आर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। एक बार फिर से, किसी भी काम को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने का या संपन्न करने का, खत्म करने का जो आपका आर्ट होता है, जो कला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। जैसे आपने क्या किया, आपने क्या किया, काम कर रहे हैं। ऐसे सपोज डेट मान लेते हैं कि आप एक चाय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप, चाय बना रहे हैं। और चाय जो आप बना रहे हैं, टी जो आप बना रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से क्या किया आपने, बनाया है। उसमें बहुत सारा फंक्शंस काम किया है, राइट। तो अगर अच्छे ढंग से आपने चाय क्या किया, बना दिया, इसका मतलब उसमें मैनेजमेंट का जो भी फीचर्स है, मैनेजमेंट का जो भी सिद्धांत है, उसको क्या किया आपने, लागू किया। मैं अभी क्या करूंगा, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैनेजमेंट का सारा डिटेल्स बातें बताने का कोशिश करूंगा। देखिए, मैनेजमेंट कहते किसको है। अभी जो है आप देखते हैं ना कि आपका बर्थडे कोई मनाता है, कोई शादी विवाह करता है, और आप लोग भी क्या किए होंगे, बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं, शादी वगैरह आपने अटेंड किया होगा और आपने फील किया होगा कि शादी वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा जो फूड है, खाना है, वो क्या होता है मेरा, वेस्टेज होता है। क्या होता है मेरा, वेस्टेज होता है। बहुत सारा जो आपका फूड है, खाना है, वो क्या होता है आपका, वेस्टेज हो जाता है। आप देखते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, मान लेते किसी का शादी है और वहां पे वो सोचा कि मेरे पास कितने आएंगे, कितने आपके मेहमान आएंगे, मान लेते हैं
500। कितने आएंगे आपका 500। किसी का शादी है और वो क्या पाया कि मेरे यहाँ जो मेहमान का संख्या मैक्सिमम कितना हो सकता है वो 500। तो क्या किया 500 के आसपास क्या किया वो जो व्यक्ति है क्या किया आपका खाना वगैरह क्या किया बनवाया, राइट। और हुआ क्या कि 500 नहीं आया मान लेते कितना आया आपका 300। कितना आया आपका 300 आया। आपने 500 का एस्टिमेट किया था, आपने देखा था कि शादी हो रहा है तो 500 लोग आएंगे, लेकिन आए कितने लोग आपका 300। इसका मतलब आपने सही आकलन कर पाया नहीं, आपने सही प्लानिंग कर पाया नहीं। आपने सोचा 500 आएंगे लेकिन आए कितना 300। इसका मतलब आपका लैक ऑफ मैनेजमेंट माना जाएगा, यानी मैनेजमेंट का अभाव माना जाएगा। आप सही ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाए, और प्लानिंग है ये सब क्या मैनेजमेंट का पार्ट से आगे आपको क्या करेंगे बताएंगे। देखिए अगर आपका मान लेते 450 आया, 450 आया या कुछ ज्यादा आ गया मान लेते हैं, कुछ ज्यादा आ गया मान लेते हैं 550 आया, तो 25-50 ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हैवी आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। 500 की जगह कितना आया 300 आया। इसका मतलब 200 का जो आपने खाना बनाया वो क्या हो जाएगा आपका वेस्टेज। क्या हो जाएगा वेस्टेज, वो क्या हो जाएगा आपका बर्बाद हो जाएगा। या मान लेते हैं आपने 500 का एस्टिमेट लिया कि शादी में कितने लोग आएंगे आपका 500। अब 500 की जगह कितने लोग आ गए मान लेते हैं 700। कितने लोग आ गए आपका 700, तो एक्सेस हो गया। क्या हो गया एक्सेस। अब बताइए 500 का आपने खाना बनाया, 10-20 का आपने क्या कर सकते थे माइनस कर सकते थे, लेकिन कितना बढ़ गया आपका 200। कितना बढ़ गया आपका 200। तो 200 जो एक्स्ट्रा आपके यहाँ मेहमान आएंगे उनका खाना क्या हो जाएगा शॉर्टेज। क्या हो जाएगा शॉर्टेज, कम जाएगा। तो ये भी आपका लैक ऑफ मैनेजमेंट माना जाएगा, क्योंकि आपने सही ढंग से शादी में कितने लोग आएंगे इसका आपने आकलन नहीं कर पाया, राइट। देखिए मैनेजमेंट होता क्या है, किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने का जो आर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट। आप देखते होंगे बहुत सारा क्या है टी स्टॉल चलाता है। क्या चलाता है आपका टी स्टॉल, चाय का दुकान खोला हुआ है। तो चाय का दुकान वाला देखते हैं ना अच्छे ढंग से क्या करता है अपना दुकान को रन करता है और अच्छा खासा क्या करता है प्रॉफिट कमाता है। तो एक चाय का दुकान से लेके मान लेते टाटा कंपनी तक, जियो कंपनी तक, गूगल कंपनी तक, यूट्यूब कंपनी तक, फेसबुक कंपनी तक, जितने भी आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़ा से बड़ा क्या हो मल्टीनेशनल कंपनीज हो, सभी अगर अपना बिजनेस को सही ढंग से चला रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमा रहा है, इसका मतलब उसके बिजनेस में मैनेजमेंट का सारा फीचर्स है, मैनेजमेंट का सारा गुण पाया जाता है। अगर आपका चाय का दुकान है या छोटा मोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है और आपका बिजनेस सही ढंग से रन कर पा रहा नहीं है, इसका मतलब आपके बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट का अभाव पाया जाएगा। तो जनरली बातें समझ में आ गई होंगी कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने का जो आर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट। लेकिन अगर थोड़ा सा बात किया जाए बड़े शब्दों में, थोड़ा सा लोग बात किया जाए डिटेल्स में बताया जाए मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनिए। किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए, किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए हमें जनरली 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है 5। पहला कौन है मेरा प्लानिंग। पहला कौन है प्लानिंग। और ये प्लानिंग क्या होता है, दूसरा कौन है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कौन है आपका स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कौन है मेरा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ये सब मैनेजमेंट का क्या है फीचर्स है, ये सब मैनेजमेंट का क्या है एलिमेंट्स है, ये सब अपने आप में क्या है आपका चैप्टर्स है। तो मैनेजमेंट और इट्स फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जब ये पढ़ लेंगे तो पार्ट ए मेरा क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पार्ट ए क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक पार्ट में मैनेजमेंट और इट्स फंक्शंस के बारे में बताया गया है। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फिनांस और किससे रिलेटेड आपका मार्केटिंग से रिलेटेड। और मैं पहले बोल रहा हूं धीरे धीरे क्या करूंगा मैं सारा आपका वीडियोस अपलोड करते चला जाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा बिग लेवल पे देखते
देखते हैं कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों प्रोसेस जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। एक बार फिर से, किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए, इफेक्टिव ढंग से कंप्लीट करने के लिए हमें 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्लानिंग, पहला कौन है मेरा, प्लानिंग। दूसरा कौन है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग। चौथा डायरेक्टिंग। और पांचवा क्या है, कंट्रोलिंग। तो किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए हमें 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये पांचों प्रोसेस जिसके अंतर्गत आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैनेजमेंट। और मैं बता रहा हूं, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सब अपने आप में क्या है, चैप्टर्स है। और कुछ का क्या है ना, जैसे स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है, चैप्टर्स है। तो समझिए ये जो 5 मैंने लिखा है ना, ये पूरा अपने आप में क्या है, इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, राइट। तो देखिए आप समझ गए होंगे मैनेजमेंट किसे कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए हमें 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये पांचों प्रोसेस जिसके अंतर्गत आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। और अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो किसी भी काम को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए हम लोग जो आर्ट का सहारा लेते हैं, जो हम लोग टेक्निक को अपनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो आज मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बताया क्या मैनेजमेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्या करूंगा, इसका फीचर्स, इंपॉर्टेंस सारा क्या करूंगा, आरके सिंगला के बुक से मैं सारा चीज आपको पढ़ाते चला जाऊंगा। तो आज का क्लास हम लोग ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।